Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. आज़ादी जब से हमें मिली है, हमने एजुकेशन में इन्वेस्ट नहीं किया। पंडित नेहरू जी ने प्राइमरी एजुकेशन को नेग्लेक्ट किया, बहुत छोटी रकम रखी उसकी डेवलपमेंट के लिए। मोदी जी ने अपना पूरा वायदा नहीं निभाया। एशिया के लीडर बनना चाहते हैं तो हमें इन्वेस्टमेंट तो करनी ही पड़ेगी। कौन से मूलभूत बिंदु हैं जिनमें आप बदलाव की कामना करते हैं कि ये चीज़ बदल जाए तो भारत यहाँ पहुँच जाएगा? जो आपका अप्रोच है कि ये सकारात्मकता आप देख रहे हैं और फिर आप वहाँ तक पहुँच जाते हैं कि हम शायद जो हमारा किसी दौर में हमारी जो गरिमा थी, हमारी मेधा थी, हम विश्व में शिक्षा का केंद्र थे, शायद वो हम बन सकते हैं। अभी भी आप अभी भी उम्मीद छोड़े नहीं हैं। तो ये दो जो बिंदु हैं उनको मैं समझता हूँ कि एक तो इन्वेस्टमेंट जो है, एक प्रिंसटन के प्रोफेसर हैं अशोका मोदी, कॉमन नेम है हमारे प्राइम मिनिस्टर का। अशोका मोदी जी ने एक किताब लिखी है जिसमें उन्होंने इंडिया ब्रोकन, उस किताब का नाम है, और उसमें उन्होंने लिखा है कि आज़ादी जब से हमें मिली है हमने एजुकेशन में इन्वेस्ट नहीं किया। तो वो बल्कि पंडित नेहरू को भी कटहरे में डालते हैं। ज़्यादातर तो हम सुनते हैं कि पंडित नेहरू जी की तारीफ़ हो रही है कि उन्होंने IITs, साइंस इंस्टीट्यूट का निर्माण किया, लेकिन वो कहते हैं पंडित नेहरू जी ने प्राइमरी एजुकेशन को नेग्लेक्ट किया, बहुत छोटी रकम रखी उसकी डेवलपमेंट के लिए, और वो किसी को भी नहीं छोड़ते। वो कहते हैं कोई भी गवर्नमेंट रही हो, राइट हो, लेफ्ट हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, किसी ने भी एजुकेशन पे इन्वेस्ट नहीं किया। एक 1966 में कमीशन, कोठारी कमीशन रिपोर्ट थी, उन्होंने कहा था कि भी 6% इंडिया को मिनिमम इन्वेस्ट करना चाहिए। 2% प्राइमरी एजुकेशन में, 2% सेकेंडरी एजुकेशन में, और 2% कॉलेज लेवल पे। तो 6% का हमें यह आंकड़ा रखना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब से हम आज़ाद हुए हैं तब से इन्वेस्टमेंट बड़ी कम रही है। जब मोदी जी आए थे 2014 में तो उन्होंने प्रॉमिस किया था कि भाई मैं एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट बढ़ाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अब जो है, हाल ही में एक रिपोर्ट आई है कि वर्ल्ड बैंक के एस्टिमेट से अब हम 4.5 कर रहे हैं। 4.5 भी पहले के मुकाबले में बेहतर है। पहले हम 2.5-3% इन्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन फिर भी मोदी जी ने अपना पूरा वायदा नहीं निभाया कि 6% तक ले चलें। और बाकी देश हैं, ब्राज़ील 6% इन्वेस्ट करता है, साउथ अफ्रीका है वो 6.6 इन्वेस्ट करता है। अगर हम लीडर बनना चाहते हैं, एशिया के लीडर बनना चाहते हैं, तो हमें इन्वेस्टमेंट तो करनी ही पड़ेगी। फिर बाकी चीज़ों पे तभी तवज्जो दे पाएंगे जब इन्वेस्टमेंट होगी मिनिमम 6%। और मैं उम्मीद करता हूँ कि गवर्नमेंट ऐसा करेगी, क्योंकि पिछले साल ऐसा कई दफ़ा जिक्र आया कि नहीं हम इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे, हम बढ़ाएंगे, लेकिन बढ़ती नहीं है।